रामकृपाल सर, किस तरह से आप देखते हैं? अब एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो मौन साध लिया, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी एक तरह का प्रचार कर रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है इन तस्वीरों के साथ, क्योंकि कैमरा लेकर गए। लेकिन जब काउंटर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो भी कोई जवाब सामने से आता नहीं है। कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, अभी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि जनता इनको समझ गई है, जनता अच्छी तरह जान गई है। अगर जनता अच्छी तरह जान गई, और मेरा भी ऐसा कहना है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जनता 10 साल हो गए मोदी को जान गई है अच्छी तरह से। तो मेरा ये कहना है कि जब मोदी डोल रहे थे, बोल रहे थे, तब भी आपत्ति थी। आज वो न डोल रहे हैं न बोल रहे हैं, तब भी आपत्ति है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष पिछले 10 वर्षों से सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। राजनीति में एक्ट करने से सफलता मिलती है, रिएक्ट करने से नहीं। मैं एक बात बताऊं, अब देखिए एक छोटी सी चीज़ थी, कोई नई बात नहीं है। 2014 में भी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मोदी एकांत में चले गए थे। 2019 में भी वो केदारनाथ चले गए थे। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर आपको इस पर एतराज़ था तो 2019 आज 5 साल हो गए, इसका फैसला चुनाव आयोग में या अदालत में कर लेते आप कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है। और आपको पता है कि जब भी 206 रैलियां करने के बाद कोई भी होता है, एक आदमी जाकर के मौन धारण कर रहा है, और योग, साधना, प्राणायाम ये मोदी के इनहेरेंट कैरेक्टर में है, वो बचपन से करते रहे हैं, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आप भी कुछ ऐसा कीजिए, एक बड़ी लकीर खींचिए ताकि जनता आपकी लकीर को देखे। और अभी तो ये चल रहा है कि 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, शैडो कैबिनेट बन रही है। तो ये बताइए कि एक मोदी की पिक्चर देख करके जो जनता सब कुछ समझ चुकी है, वो जनता पर इतना असर हो जाएगा कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ करके जो 57 सीटें बची हैं सब मोदी को झोली में चली जाएगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर लीगल लड़ाई है तो लीगल जगह लड़िए, लेकिन आप हर इवेंट को रिएक्ट करके जो आप कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, रिएक्ट करने वाले लीड नहीं करते, एक्ट करने वाले लीड करते हैं। आप हमेशा मोदी पर 10 साल से जो अपोजिशन है वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, नेगेटिव नैरेटिव में, और इससे बीजेपी का फायदा होगा। मैं बता दूं आपको, हालांकि किसी पिक्चर के जाने से फायदा नुकसान नहीं होता। इस देश का मतदाता, हम लोग जो विश्लेषक बैठते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है, वो मेहनत की कमाई खाता है और सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक विसंगतियों को जीता है। बिल्कुल, वोट वो बहुत डिसाइड कर चुका होता है, और उसका फैसला कोई फोटो देख करके नहीं बदलता है, न बदलेगा। बिल्कुल। हालांकि इसी को लेकर रामकृपाल जी, 1 तारीख को क्योंकि चुनाव भी है, मतदान भी है, उसको लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है। और देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जो खास मेहमान कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से एक आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि 1 तारीख को, 1 जून को मतदान होना है, जो 57 सीटों का जिक्र लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, ना तो कन्याकुमारी और ना ही दक्षिण की किसी सीट पर मतदान हो रहा है, तो किस बात के आचार संहिता की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है? किस बात की परेशानी, क्या दिक्कत इस वक्त विपक्ष को हो रही है, जो प्रधानमंत्री ध्यान मग्न है? प्रधानमंत्री ध्यान मग्न है, प्रधानमंत्री पूजा पाठ करें, और पूजा पाठ हम समझते हैं सबका अपना निजी विषय है। पूजा पाठ सबको करना चाहिए अपने अपने तरीके से, लेकिन जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं दान की भी, पूजा की भी, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर ध्यान लगाना था तो एकांत में लगा देते ध्यान, वहां भी मीडिया उनके पीछे खड़ी है। और जिस तरीके से रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे, एक्ट और रिएक्ट, प्रधानमंत्री लगातार पूरे चुनाव में विपक्ष को रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करते रहे, लगातार उन मुद्दों का जिक्र करते रहे जिन मुद्दों का इस देश के वासियों से कोई वास्ता नहीं। महंगाई के सवाल पे एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, बेरोजगारी के सवाल पे एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, किसानों के सवाल पर एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, जीएसटी से त्रस्त व्यापारियों के हित में एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री,
जिन तमाम मुद्दों पे बात करते रहे, मुद्रा की बात करते रहे, भ्रष्टाचार की बात करते रहे, घमंडिया गठबंधन की बात करते रहे, लेकिन मुद्दों पर बात उन्होंने कभी नहीं किया और जनता उसका हिसाब ले रही है। और हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री को ध्यान ही लगाना, जनता ने फैसला कर लिया है कि प्रधानमंत्री को ध्यान ही लगाना है। और प्रधानमंत्री ने तो कहा था झोला उठा के चल देंगे, अब वो पहले चल दिए हैं, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। और जनता फैसला कर चुकी है, जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में और पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी।